बहुत समय पहले गुजरात के जूनागढ़ शहर में एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम नरसिंह मेहता रखा गया, जिन्हें आज दुनिया नरसी भगत के नाम से जानती है। उनके पिता का नाम कपूरिया मेहता और माता का नाम दीनाबाई था। दोनों ही भगवान के सच्चे भक्त और नेक दिल इंसान थे। लेकिन नरसी अभी छोटे ही थे कि दोनों माता पिता का देहांत हो गया। वे अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहने लगे, मगर उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। उनका मन तो केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम में बसा हुआ था। नरसी बचपन से ही कोमल, शांत और भक्ति में डूबे रहते थे। वे दिन रात गोविंद, गोपाल, माधव का नाम जपते रहते। भाभी अक्सर डांटती, सारा दिन भजन गाते हो, कुछ काम भी करो। मगर नरसी मुस्कुरा कर कहते, मेरे लिए सच्चा धन तो श्री कृष्ण का नाम है। समय बीतता गया। नरसी भगत की शादी हुई और उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई, नानीबाई। नानीबाई भी अपने पिता की तरह श्री कृष्ण की भक्त थी। जब नानीबाई बड़ी हुई तो धूला के गांव के एक शरीफ ब्राह्मण के बेटे से उसका रिश्ता तय हुआ। शादी धूमधाम से हुई, मगर नरसी के पास धन नहीं था। वे स्वयं सादा जीवन जीते थे, सब कुछ भगवान के नाम पर छोड़ रखा था। कई वर्षों बाद नानीबाई के ससुराल से संदेश आया, मेहता जी, कुछ ही दिनों में आपकी प्यारी नवासी की शादी है। नवासी की शादी का मायरा देने के लिए तैयार हो जाइए। नरसी के पास कुछ भी न था। जब यह बात गाँव वालों को पता चली कि नरसी मेहता के घर उनकी बेटी के ससुराल से मायरा भरने का संदेश आया है, तो गांव वाले हंसने लगे और कहने लगे कि वह क्या मायरा देगा जो खुद हमसे मांग कर खाता हो। यह बात सुनकर नरसी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे मेरे कान्हा, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। मेरी बेटी का मायरा तू ही करेगा। नरसी ने अपनी वीणा उठाई और गाना शुरू किया, हे गोवर्धन धारी, मेरी लाज रख लेना। इतने में कुटिया प्रकाश से भर गई। स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। मुस्कुराकर बोले, नरसी, आज मैं तेरा भाई बनकर नानीबाई का मायरा करने जाऊंगा। अगले दिन धूला के गांव में अद्भुत दृश्य था। सैकड़ों रथ, सोना चांदी, गहने, रेशमी कपड़े, हाथी, घोड़े, अनाज और मिठाइयाँ, सब कुछ जैसे आकाश से उतर आया। सबसे आगे स्वयं श्री कृष्ण नरसी के रूप में खड़े थे और गोपाल संगीत गा रहे थे। पूरे गांव में भजन गूंजने लगे। नानीबाई के ससुराल वाले हैरान रह गए। उन्होंने इतना शानदार मायरा कभी नहीं देखा था और आज तक किसी को इतना भव्य मायरा नहीं मिला था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की लाज हमेशा रखते हैं। यदि विश्वास और प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं आकर सहारा देते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सच्चे भक्त को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और भक्ति की जीवित मिसाल है।